तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्या है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ये पहली प्रश्नावली का है। ठीक है, पहली प्रश्नावली का है जिस चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्या? रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में हमने आपको बताया था कि ऐसी संख्या जो हम सोच सकते हैं वो सब क्या है, रियल नंबर है, चाहे माइनस हो, प्लस हो, रूट में हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके। ठीक है, तो उसी में ये टॉपिक क्या है, अपरिमेय संख्याओं का पुनः। पहले हम जान लेते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं जान लेते हैं। उससे पहले परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या जान लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्याओं का एक डेफिनेशन है, कहता है कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q 0 के बराबर ना हो, जहां Q 0 के बराबर ना हो। Q का मतलब क्या है? देखो, ये अंश है, ये क्या है? हर। ठीक है, इसका कहने का मतलब Q 0 के बराबर ना हो, ये क्यों कह रहा है? ठीक है, आइए देखते हैं क्यों कह रहा है कि Q 0 के बराबर ना हो, यानी इसका जो हर है वो 0 के बराबर ना हो। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई नंबर मान लो 2/0 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 2/0। ठीक है, यहाँ पे हमें 0 से भाग देनी है, किसमें? 2 में। चलो देखते हैं 0 से भाग किस में देंगे? 2 में। देखो, 0 का पहाड़ा चाहे जितनी बार पढ़ो, ठीक है, वो 0 ही आता है। तो 0 का पहाड़ा हम मान लो 10 बार पढ़ दिए या 9 बार पढ़ दिए, तो 9 शून्य शून्य कितना आ जाएगा? 0। उसके बाद हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 2। फिर पढ़ लेते हैं 9 बार या 2 बार पढ़ लेते हैं, कितना आ जाएगा? 0। फिर क्या आ जाएगा? 2। एक बार पढ़ लेते हैं, कितना आ जाएगा? 0। फिर क्या आ जाएगा? 2। यानी ये नंबर हमको बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए बोला गया है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर हम 0 से किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो अनंत तक चला जाता है, कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि Q 0 के बराबर ना हो। अगर Q 0 हो गया तो ये नंबर क्या हो जाएगा? अनंत नंबर हो जाएगा, तो हमारी परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो मेन उद्देश्य यही है, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q 0 के बराबर ना हो। तो आपको पता चलेगा Q 0 के बराबर क्यों नहीं होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल में इसके लिए हम ले रहे हैं 5, 7, 8, -3/4, 6/5। ये सब हमारे क्या है? देखो, सब P/Q। यहाँ बटे 1, ये भी क्या है? 3/4 है, 5/6। ये सब किस रूप में है? P/Q। बस यही ध्यान देना, P/Q के रूप में होनी चाहिए। ऐसी संख्याओं क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं या रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, P/Q कोई भी नंबर हो। 8 ले लो, 8 देखो, एक हर जगह होता है, हर जगह हर नंबर में मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है। तो यहाँ चाहे मल्टीप्लाई 1 करो चाहे डिवाइड 1 करो, तो इसको भी हम क्या पढ़ सकते हैं? P/Q ही पढ़ सकते हैं। यानी ये भी कैसा नंबर है? परिमेय संख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या लेते हैं? अपरिमेय संख्या। देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है, हमने पढ़ा P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q 0 के बराबर नहीं होता है, उसे बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। अब देखते हैं क्या अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या का भी सेम वही है परिभाषा। ऐसी संख्या
जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। वहां क्या था, लिख सकते हैं, यहाँ क्या है, नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या इसे P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी अंश बटे हर होगा ही नहीं। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। इसमें नंबर्स क्या आते हैं, रूट में हमारी जितनी संख्या है, रूट में 2, रूट में 6, रूट में 5, ठीक है। और पाई भी क्या है, एक ऐसा मान है जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। बताते हैं पाई का मतलब क्या होता है। देखो, अब आप बोलेंगे कि सर रूट 4 क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं, रूट 4 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्ग निकालने पर कितना आता है, 2 आता है। इसका वर्ग आसानी से नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पाई का मान अप्रॉक्स में होता है, यानी लगभग मान होता है। कैसा मान होता है, लगभग मान। कितने के, 22 बटे कितने के, 7 के, ठीक है। पाई का लगभग मान 22 बटे कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने जहां तक अभी पाई का मान खोजा है, वो मान जो है 5 लाख, यानी दशमलव के बाद, किसके बाद, दशमलव के बाद जो नंबर है उसको 5 लाख तक खोजा जा चुका है। दशमलव के बाद जो भी नंबर है उसको 5 लाख, यानी जैसे 3.14, ये जो इसके बाद का नंबर, ये 5 लाख नंबर इसके बाद, ठीक है। यानी ये भाग देते जाएंगे, कटेगा ही नहीं, भाग देते जाओ, कटेगा ही नहीं। ऐसे ही नंबर को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऐसे ही नंबर को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी ऐसे नंबर जिनको हम बटे के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, उन्हीं को बोलते हैं क्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए √2, √6, √6, √5, पाई, ये सब कैसे नंबर हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे और ले लेते हैं, रूट में 1, ये भी कितना आता है, 1, यानी स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालने पर वो संख्या अगर परफेक्ट मिलती है हमको, तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, और जिसका नहीं निकलता है उसी को बोलते हैं क्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए इसमें प्रमेय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रमेय, यानी अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण करने का मतलब, हम एक एक्सप्रेस वे पे निकले हैं जिसका नाम क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या के बारे में हम जानेंगे क्या क्या होती है, ये फिलहाल अभी परिभाषा थी, आगे देखते हैं क्या है। एक प्रमेय है इसकी, देखते हैं प्रमेय क्या कह रही है। प्रमेय यानी थ्योरम, थ्योरम क्या कहती है, कहते कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, मानने को कह रहा है, एज्यूम। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, a स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है। यदि P a स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगा, जो भी ले सकते हैं, फीमेल मेल आपकी मर्जी। जहां a एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, ठीक है। ये प्रमेय क्या कह रही है, थ्योरम क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब क्या है कि नंबर कटने वाला किसी से
नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 2। कह रहा कि p कोई अभाज्य संख्या है, 2 क्या है अभाज्य संख्या, ये प्राइम नंबर है। कह रहा है कि यदि वो p जो a स्क्वायर को विभाजित करता है, अब कोई नंबर हम ले रहे हैं, मान लेते हैं 5 ले रहे हैं, 5 नहीं 4 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 4। अगर 4 वो हमारा नंबर ए क्या है p, कह रहा है इसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। कह रहा कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी नंबर के स्क्वायर को विभाजित करती है, देखो काट देगा, 2 अट्ठे कितना 16 काट देगा। तो ये कह रहा कि p जो है a को भी विभाजित करेगा। a का मान कितना है यहाँ से बच्चों 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 चौक 16। तो कह रहा कि वो जो नंबर है वो उसको भी क्या कर देगा विभाजित कर देगा। बात को समझिएगा कि यदि कोई नंबर p है वो किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है, वर्ग मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा करके वो विभाजित करता है। p अभाज्य संख्या है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि p जो होगा उस नंबर को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए 5 ले रहे हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। क्या 2 25 को काट सकता है, नहीं काट सकता, तो ये भी नंबर क्या होगा इसको नहीं काट पाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम 6 ले रहे हैं ऐसी नंबर, ये हमारा Q है, P है, ये हमारा A है, तो इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अगर 3 36 को भाग देते मतलब 3 36 को कितनी बार में काटेगा 12 बार में, तो 6 भी किससे कटेगा 3 से, 6 भी किससे कटेगा 3 से। अगर 6 का स्क्वायर 3 से कट रहा है तो 6 भी किससे कटना चाहिए 3 से, यही इस प्रमेय का क्या है मतलब है। यानी कोई नंबर है p है अभाज्य संख्या है, अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को काटती है तो उस नंबर का जो वह नंबर होगा उसको भी क्या कर देगा वो काट देगा। ठीक है, वो नंबर भी उसको क्या कर देगा काट देगा। आइए इसका अब हम उत्पत्ति देखते हैं, यानी ये उत्पत्ति हुई कैसे है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है, कह रहा कि दिया गया p क्या है एक अभाज्य संख्या है, p कैसी संख्या है अभाज्य संख्या। p क्या है एक अभाज्य संख्या है और ये कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक, ये क्या है कोई धनात्मक पूर्णांक। p कोई अभाज्य नंबर हो गया, a क्या होगा कोई धनात्मक पूर्णांक। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि p जो होगा वो a स्क्वायर को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यानी p अगर a को काटता है तो उसका a स्क्वायर भी क्या करेगा उसको विभाजित कर, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां हम मान लेते हैं कि वो जो नंबर हमारा है a, वो जो नंबर हमारा है a, इसका क्या है अभाज्य का गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है अभाज्य का गुणनखंड। अभाज्य का गुणनखंड का क्या मतलब है कि अगर कोई नंबर किसी अभाज्य संख्या से कट रहा है, ठीक है, कोई नंबर किसी अभाज्य संख्या से क्या हो रहा है कट रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा गुणनखंड ही तो होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं 6। ठीक है, 6 क्या है 6 किससे किससे कटता है 2 से कटता है और किससे 3 से, और इन्हीं दोनों का गुणा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य नंबर का गुणा ही तो है कि और कुछ है, गुणा ही तो कर रहे हैं हम। तो यही कह रहा है कि अगर a कोई नंबर है तो वो जो q है हमारा क्या है अभाज्य का क्या है गुणनखंड है। अगर कोई नंबर p है तो q क्या है उसका अभाज्य का गुणनखंड है। ये हमको इस तरह से लिख सकते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 pn, n क्या है नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। तो मान लेते हो देखो कोई निश्चित संख्या तो है नहीं है, तो हम क्या करें मान ले वो जो नंबर है हमारा वो नंबर p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 यानी इन नंबरों से कटेगा, तो इनका गुणा ही हमें वो नंबर मिलेगा। ठीक है,
इन्हीं का प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, वो नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के मान लेते हैं 6 क्या करता है, 2 से भी करता है और किससे करता है, 3 से भी करता है। तो नंबर क्या कैसे निकालेंगे हम, 2 गुणे क्या 3, 2 गुणे 3 करेंगे तभी तो 6 आएगा। वही बात यहाँ भी करें, अगर इन सभी नंबर से कट रहा है तो इसका मतलब इनका गुणा करने में भी वो नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। करेक्ट, इनका यदि स्क्वायर कर दिया जाए, इनका क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, इसका स्क्वायर किसका, ए का स्क्वायर। अगर हम ए का स्क्वायर के इन सब का भी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। P1 P2 P3 P4 Pn इन सब का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अगर इसका स्क्वायर इन सब से इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर P1 P2 P3 Pn गुणे P1 P2 P3 क्या Pn। कर सकते कि नहीं कर सकते। यानी इसका स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए लिख सकते हैं ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे इनका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर देखो P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते किसका, Pn का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि यदि P जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, P क्या करता है, अगर ए स्क्वायर को क्या करता है विभाजित, देखो अलग अलग कर दिए, तो ये भी इसको विभाजित करेगा, ये भी इसको क्या करेगा, विभाजित। विभाजित का मतलब कटना होता है, सीधी सी बात। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P, क्या लिख सकते हैं, देखो ये हमारा P था, क्या था, P था। ठीक है, इसको हमने P माना था। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि अगर Q अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अर्थात वो उसका क्या हो जाए, अभाज्य गुणनखंड होगा। P जो होगा ए स्क्वायर क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि P1 अपान P2 क्या लिख सकते हैं, P अपान P1 P2 P3 और क्या Pn, क्या लिख सकते हैं, Pn। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि P अपान क्या A कैसे हुआ, समझते हैं। देखो ये कैसे है, देखो यहां पे हमने P बराबर क्या, अगर A बराबर हमने क्या माना था, P, यानी वह A नंबर है और ये क्या नंबर, अभाज्य नंबर है। कैसा नंबर है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का गुणा ही तो वो नंबर मिलेगा। पीछे भी समझाया है, अगर मान लेते हैं 10 ले रहे हैं, 10 को 2 भी काटता है और 5 भी काटता है, दोनों काटते हैं, तो इनका गुणा ही तो वही नंबर होगा, इनका गुणा ही तो वही नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि P अपान क्या A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वही क्या है, P अपान A, यानी वो नंबर भी क्या हो जाएगा, वो नंबर भी क्या करेगा, इसको विभाजित करेगा, को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। वो नंबर भी इसको क्या करेगा, विभाजित करता। अतः यहां से सिद्ध हुआ कि P भी क्या करेगा, A को क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो यही उत्पत्ति थी कि अगर अपरिमेय संख्या कोई भी नंबर ले लें, वो कैसी हो, अपरिमेय संख्या। तो इसमें एक प्रमेय, वो प्रमेय ये कहती है, अगर कोई नंबर है, उस नंबर, वह नंबर किसी संख्या को विभाजित करे, तो कह रहा है कि उस नंबर का स्क्वायर भी उस नंबर से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, तो एग्जांपल हमने दे दिया, इसको क्या थी, उत्पत्ति थी, यानी यहाँ भी P क्या करेगा, A को क्या करेगा, विभाजित करेगा। आइए इसके ऊपर एक एग्जांपल देखें, 2 एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में।
एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कह रहा कि सिद्ध कीजिए, एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां मान लेते हैं, माना √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q या A/B, कुछ भी मान लो, A/B मान लेते हैं। P बराबर हमने क्या मान लिया कि माना √2 बराबर क्या मान लिए, A/B, यानी √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम A/B में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ऐसा मान लिए। ठीक है, अब देखते हैं, अब इन दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो √2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और ये क्या आ जाएगा, A²/B²। ठीक है, A²/B²। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि A² बराबर क्या आ जाएगा, 2B²। ठीक है, A² बराबर क्या आ जाएगा, 2B²। यहां से हम ये कह सकते हैं, अगर A को B काट रहा है, A को B क्या कर रहा है, काट रहा है, तो B भी क्या, अगर A को B काट रहा है तो B का स्क्वायर भी A को काटेगा, काटेगा कि नहीं काटेगा, जरूर काटेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, A² बराबर A²/2 बराबर किसके, B² के, यानी B² भी इसको क्या करेगा, काटेगा। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना B बराबर क्या मान लेते हैं, 2C मान लेते हैं। B बराबर क्या मान लेते हैं, 2C। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A² बराबर B की जगह क्या आ जाएगा, 2C का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, A² बराबर क्या, 4C का स्क्वायर। ठीक है, A बराबर क्या आ जाएगा, 4C का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि A² बटे क्या हो गया, 4, किसके हो गया, C² के। यानी यदि वो नंबर A² जो है, A² भी B को क्या करता है, कट जाता है, A² B से कट जाएगा, तो वो भी इससे क्या कट जाएगा, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो वो नंबर भी इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो चल भाई तनी बंद करता।